सर मुझे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जैसे मेरा बेसिक बहुत ही ज़्यादा लो है। मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई को छोड़ रखा है और अब मैं गवर्नमेंट जॉब तो लगना चाहता या लगना चाहती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे ये शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई तो हँसेंगे सारे बहुत ज़्यादा। और मेरा जो खुद का मोरल है वो बहुत डाउन हो जाएगा, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। ये एक सवाल है जो आपके जहन में घूम रहा है। तो आप लोगों को मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली तो बात, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे जॉब लगनी है या मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो सोचो आप लोग इसी जगह से ही सफल हो गए। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना भी सोच नहीं पाते हैं। ये सोचना ही बड़ी सफलता है। दूसरी बात, जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, बहुत सारी नॉलेज को गेन करेंगे, ज्ञान को पाएंगे आप लोग। तीसरी बात, जब आप लोग पेपर पास करेंगे, हो सकता है पेपर पास हो पहली बार में, हो सकता है ना भी हो, तो कौन सी बड़ी बात है, आप लोग ने जो सीखा है, जो नॉलेज आपने गेन किया है, वो भी बहुत ही मज़ेदार है। वो भी बाकी लोगों के पास में नहीं है जो आपने सीख लिया। और वो हो सकता है जब आप इस पूरी जर्नी में थे तो शायद उस मंजिल पे ना पहुंचे, पर आपको कुछ और नया रास्ता दिख जाए, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी वहाँ पे जाके कुछ बन जाए, या आपकी ज़िंदगी में शायद वही कहीं लिखा हो। तो ये तो बिल्कुल संकोच मत करिए। संकोच करने से तो बिल्कुल पीछे हट जाइए। संकोच तो करना ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में फिर रिग्रेट जरूर रहेगा। वरना अगर आप एक बार अपनी जी जान लगा देंगे तो एटलीस्ट ज़िंदगी में रिग्रेट कभी नहीं रहेगा कि यार मैंने कोशिश ही नहीं की थी। तो आप एक बार में तो अपनी पूरी जी जान लगा दीजिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि यार मैं ये करूँगा तो या करूँगी तो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने तो वही कहना है जो पहले कहना है। इस बात में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो भी करना चाहते हो प्लीज़ बखान मत करना इसका बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी फेल होने की इसमें यही हो सकती है। वैसे तो देखो, फेल होने के चांसेस ना के बराबर है अगर जी जान लगाते हो तो आप लोग, लेकिन फेल होने का एक चांसेस हो सकता है कि आप शुरुआत करने से पहले उसका बहुत ज़्यादा बखान कर दोगे। लोगों को बताने लग जाओगे कि यार मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाली हूँ, मैं यहाँ कोचिंग लेने वाली हूँ, मैं उससे पढ़ने वाली हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, और इसके लगने के बाद मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। वहाँ दिक्कत है, क्योंकि आप फिर सपनों की दुनिया में चले जाते हो, और सिर्फ सपनों की दुनिया में आप इतने ज़्यादा आनंद विभोर होते हो, बड़ा ही मज़ा लेते हो कि यार अब तो मेरे पास इतनी सैलरी आ रही है, सैलरी का फिर मैंने ये लेना है, वो लेना है, वहाँ जाना है। तो जितनी एनर्जी आपको उस काम में लगानी थी वो आपने उस सोचने सोचने में ही सारी की सारी जाया कर दी। वहाँ एक गड़बड़ हो सकती है। तो इस तैयारी के दौरान सबसे पहली जो खास तरीके की जो बात को ध्यान रखना है वो यही रखनी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं किसी की ईगो हर्ट करने के लिए, किसी को हराने के लिए तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये भी एक गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि इस दुनिया में कोई, देखो क्या होता है कि किसी का ईगो वगैरह हर्ट करना या उसके लिए कोई एनर्जी अपनी वेस्ट करना वो गलत ही है। किसी का ईगो रहता नहीं है, अपने आप ही जो है ना टूट जाता है। ये तो तुम मत सोचो कि मैं उसका ईगो तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी या उसको दिखा दूंगा, ये तो तुम भूल ही जाओ। अपने आप ये प्रकृति का नियम है। अगर आपके साथ में या किसी ने कुछ भी गलत किया है तो ना चाहते हुए भी अपने आप गलत हो ही जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। तो आप तो मत सोचिए कि मैं उसको हराऊंगा या उसको दिखाऊंगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए आप ये काम करिएगा। कोई ये भी पूछ रहा है कि सर मैं एक ज्योतिषी के पास गया था और मैंने अपना हाथ दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आपके हाथ में ये जॉब लगने की रेखा है ही नहीं, सरकारी नौकरी की रेखा नहीं है, तो क्या सर मुझे छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उस ज्योतिषी के पास जाना छोड़ देना चाहिए तुम्हें। क्योंकि आपका जो भाग्य है वो आपकी किस्मत डिसाइड करेगी। हाथ की रेखाएं, इतना तो ज्योतिष मैं भी जानता हूँ कि हर 4 साल के बाद में बदल जाती है, इतना समझ लो आप लोग। तो कुछ ऐसा नहीं होता है हर 4-5 सालों के बाद में, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है ये चीज़ें। हाँ, ये कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको ऐसा नहीं है कि आप हताश हो जाए। तो क्या किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया कि आप जॉब लग जाओगे, कुछ भी ना करो तो फिर क्या लग जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मेहनत करने से ही मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी आपको सिर्फ मेहनत करने से ही मिलती है। भगवान से मांगो तो पॉजिटिव एनर्जी, भगवान से मांगो तो सद्बुद्धि, फिर आपको सब चीज़ें मिलेगी। मैं भी बहुत मानता हूँ भगवान को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब काम करेंगे। मुझे भी मेहनत ही करनी पड़ती है, तो आपको वही करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ। इन बातों का खास ख्याल रखना है, संकोच नहीं करना है, तैयारी शुरू कर दो। स्टार्ट करने से ही समझिएगा आप लोगों ने बहुत बड़ी सफलता पा ली है।
और लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दो, बखान करना बंद कर दीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत महसूस हो वहाँ आप लोग अपने मेंटर से पूछिएगा। आपको जो भी टीचर लगते हैं ठीक, भाई मेरे को इनकी बातें समझ में आती है। हर कोई इंसान अच्छा है इस दुनिया में, बस बात इतनी है कि हमारी फ्रिक्वेंसी किसके साथ मैच होती है, बस वही अच्छा है हमारे लिए। कोई इस दुनिया में बुरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वाइब्स, पंजाबी गानों वाली बात है, किसके साथ मैच हो जाती है हमारे लिए वो द बेस्ट है। तो जिसकी भी बात आपको समझ में आती है उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिएगा। छुपाइए मत कुछ भी, बातें बताइए, शेयर करिए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, पूछिए, सजेशन लीजिएगा और फिर स्टेप बाय स्टेप काम करते रहिएगा। काम करते करते, पढ़ते पढ़ते भी बीच में अपनी सलाह ले सकते हो, आप अपने टीचर से ले सकते हो। अगर लगता है आपके दोस्त सलाह देने लायक है तो उनसे ले सकते हो, और अगर अपने पेरेंट्स से लेने लायक हो तो उनसे भी ले सकते हो आप लोग। पर कम्युनिकेशन गैप मत रखिएगा, निरंतर लगे रहिएगा। सफलता पक्की मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, अगर इन बताई हुई बातों को ध्यान में रख लोगे तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।